गन निकाल ली, वो साथ के गोली ना चला दे। ये मेरे लाइफ का सबसे खतरनाक टाइम था। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं डरा था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और दिस साइड और आरजे सूद, और आज है डे 26 मेरे व्लॉग चैलेंज का। भाई आज सुबह सुबह 7 बजे मैं उठ गया हूँ। पता नहीं इतने टाइम के बाद, इतनी सदियों के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह 7 बजे उठा हूँ। और मैं मौसम इतना सेक्सी हुआ पड़ा है यार। मौसम चेक करो एक बार यार, ये देखो मौसम, मतलब इतना जबरदस्त मौसम हो रखा है। रोमांटिक मौसम इसको बोलते हैं। अगर मेरी शादी हुई होती इन दिनों में तो मैं अपनी वाइफ को लेके चलता शिमला। इतना जबरदस्त मौसम हुआ पड़ा यार। नहीं तो यार इतने दिनों से ना वो सफोकेशन सी हो रखी थी, ह्यूमस सी हो रखी थी, ह्यूमिडिटी, बहुत गंदा सा मौसम हुआ पड़ा था। आज इतने ज्यादा काम है मेरे को, समझ नहीं आ रहा कि व्लॉग शूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट नहीं करेंगे व्लॉग शूट यार, कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी। क्योंकि मैं जब से 25 दिन हो गया मैं डेली व्लॉग डाल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बहुत सही एंगेजमेंट जा रही है। चाहे थोड़े लोग देख रहे हैं मेरे को, बट सारा व्लॉग देख रहे हैं। और यार आज इतने काम है मेरे को। मेरे अमेरिका से पार्सल आ रहे हैं और राखी भी आ रही है मेरे को। सिस्टर के लिए थोड़े गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं, उसके लिए कपड़े कुपड़े लेने हैं यार। आज काफी कुछ करना है। और भाई आज तो मैं नई जिम में जाऊंगा यार, बस टाइम मिल जाए मेरे को। मैंने सोचा था कि सुबह सुबह ही चला जाऊंगा, बट सुबह अब टाइम स्केड्यूल थोड़ा सा ऐसा बन रहा है कि जा नहीं पाऊंगा। बट चाहे रात को जाऊं चाहे शाम को जाऊं, आज नई जिम में जाऊंगा जरूर यार। भाई मैं और संधू आ गए हैं मोहाली वॉक मॉल में, और यहाँ पे हम देखेंगे लेडीज सूट सिस्टर के लिए, भाई राखी का गिफ्ट यार भाई हने दीदी वास्ते के शॉपिंग करना है। कुड़ियां ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, दीदियां वास्ते लेने फिरने हैं, सिस्टर वास्ते। भाई इतने सूट देखे हैं ना। पहले तो हम गए थे सोच, मैंने देखा था चैट जीपीटी से पूछा था कि कौन से लेडीज सूट कहाँ से बेस्ट मिलते हैं, तो उसने रेकमेंड किया सोच। तो सोच सीपी मॉल में भी है, तो एक मोहाली वॉक में था। तो मोहाली वॉक की रेटिंग बहुत ज्यादा बताई है। तो मैंने एक एस्टिमेट लगाया कि भाई चैट जीपीटी एक नंबर का चूतिया, उसकी कुछ बिल्कुल ना सुनो। नहीं वो कुछ नहीं, वो पता अकेले ही मरेगा चूतिया। उसको पता ही नहीं है क्या सिलेक्ट करना लड़कियों के लिए, लड़कियों को क्या पसंद आता है। तो उसके बाद ना फिर मेरे को पता था कि शाम फैशन मॉल है ना 34 सेक्टर में, जहाँ पे सारी दुकानें अपना ज्वेलर्स की भी है, उनके पास जेंट सूट भी हैं। तो वहाँ पे बढ़िया सूट होते हैं, क्योंकि मैं सिस्टर को पहले भी वहाँ लेके गया हूँ, तो उन्हीं के पास गया। बट यार इस बार ही वहाँ पे भी नहीं, मतलब मेरे को तो समझ लगी, क्योंकि मैंने वैसे अकेले लड़कियों के लिए कपड़े कभी खरीदे नहीं है। कोई गर्लफ्रेंड मेरी कभी बनी नहीं कोई, हमेशा मैं सिंगल रहा हूँ। बहनों के लिए लिए हैं। प्राउड ऑफ यू मैन, लेट्स डू इट। भाई एमएमए भी है यहाँ पे। तो आज फर्स्ट डे था हमारा जिम का। बहुत खतरनाक जिम है, ऑक्सा 7, मजा आ गया। यार नेक्स्ट लेवल जिम है। इसके अंदर ना एमएमए भी है। मेरा बहुत शुरू से दिल था। संधू ने तो चलो स्टार्टिंग में बहुत साल पहले बिगनर्स वाली क्लासेस ली हुई हैं। ट्रेनर भी बहुत बढ़िया, मतलब काफी सही है। कोल्ड प्लंज है यहाँ पे यार, इनके जकूजी है। मजा आ गया यार जिम देख के ना। तो यार देखो आज ना मैं ज्यादा कुछ व्लॉग शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी हो गया था और कुछ था भी नहीं ऐसा। हम रात को 11-12 बजे तक डिस्कस करके सोते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें चल रही होती हैं। वैसे ही ना हमारे दिमाग में एक बात आई, लाइफ का ऐसा फेस जिस टाइम पे लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरे को डर लगा था। ऐसे ही मैं ये क्वेश्चन जो है संधू से पूछूंगा। तो चलो संधू से शुरू करते हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਰੇ ਸੀ, ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਾ ਘਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਸੀਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਗੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਮਤਲਬ 3:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਭੱਜਿਆ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਛਨ ਛਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਨਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਸਵੇਰ ਦੇ 3:30 ਵਜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਛਨ ਛਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਛਨ ਛਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਾਂ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਛਨ ਛਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਸੀ ਲਾ ਲਓ, ਹਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਾਂ ਓਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਥੋੜੇ ਉਧਰ ਨਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਰੂੰਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਲਾ ਲਓ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਥੋੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੌੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਛਨ ਕਰਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਛਨ ਕਰਦੀ मतलब वो थोड़ी इमेजिनेशन सी उस टाइम, इमेजिनेशन सी है, अच्छा, कोई अच्छा, नहीं अच्छा। थी। भी संधू ने पहले अपने दोस्तों से ना एक स्टोरी सुनी थी उससे, मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले, कि ऐसे ऐसे करके कोई भूतों वाली, कोई छन करके कोई जो भी है भूत वगैरह आती है, तो वो उसके दिमाग में बैठ गई, तो वो इमेजिनेशन थी, तो वही उसको लगा रात को वो अकेला था, बस वो इमेजिनेशन से इमेजिनरी स्टोरी ਸੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਸੀ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। क्योंकि वो सिनेरियो भी देखो ना, भी पूरा खुला एरिया, रात का टाइम, 3:30 बजे हुए हैं, खेत हैं और उसमें से बंदा जा रहा है, कोई आसपास घर भी नहीं है, घर भी नहीं अच्छा, है। फिर चलो वैलिड पॉइंट था ਉਹ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ बहुत ज़्यादा डर लगा। बहुत ज़्यादा डर लग गया। चलो ठीक है, वैलिड है। अब भाई मैं बताऊंगा कि जब मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम डर लगा था, उस टाइम मेरी एज थी 21 का था मैं, और ये 2017 की बात है। उस टाइम पे मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल किया था, मैं अमेरिका गया था, तो मेरी इंटर्नशिप थी। अब वहाँ पे अरकानसा यूनिवर्सिटी है, वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। अमेरिका के अंदर ये रिवाज है कि ना 6 या 6:30 बजे में रात को डाइनिंग हो जाता है, तो सारे डिनर करके सो जाते हैं अपना खाना पीना खा के। तो अब मैं नया था, मैं फर्स्ट टाइम मैंने मतलब किसी कंट्री में गया था और वो भी अमेरिका की, तो मैं बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड रहता था चीज़ों को लेके कि मैं घूमूं, एक्सप्लोर करूं। तो हमें ना ओरिएंटेशन के अंदर प्रोफेसर ने ना साफ इंस्ट्रक्शन दी थी, तो तुम्हें रात को निकलना नहीं है 9 बजे के बाद, और दूसरा क्या बोलते हैं, अगर तुम निकल भी रहे हो तो जस्ट ग्रुप के साथ निकलो, कि वहाँ पे जो हॉस्टल मिले होते, डॉर्म्स बोलते हैं हॉस्टल को। तो अब रात को 6-6:30 बजे डाइनिंग होती थी, मतलब खा पी के हम, अब खाना तो वहाँ पे यही होता था, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह। अब उसके बाद जो है फिर चले जाओ, तो वो डाइनिंग बंद हो जाती थी। अब यार हम तो इंडियन है, अब हमें आदत पड़ी हुई है, रात को हम 10 बजे लास्ट मील खाते हैं, 4-5 बजे 6 बजे तो हमारा शायद लंच ही हो रहा होता है। तो अब मेरे को भी वही आदत थी, तो शुरू के 2-3 दिन तो ठीक रहा, मैं चिप्स वगैरह रखता था, खा लेता था। तो अब ना रात को मेरे को भूख लगने लगी, तो मैंने आसपास से पता किया कि भी रात को अगर डाइनिंग बंद होगी तो क्या ऑप्शन है। तो मेरे को पता लगा कि यूनिवर्सिटी के बाहर ना थोड़े से डिस्टेंस पे वहाँ पे 7-Eleven है, जैसे हमारे यहाँ पे 24/7 होता है, वहाँ पे 7-Eleven होता है जो 24 घंटे खुला होता है। मैं निकल गया अपने रूम से, तो वो यूनिवर्सिटी भी काफ़ी बड़ी थी, तो पहले तो चल के जाओ पैदल, मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर मैं चला, तो यूनिवर्सिटी को मैंने एग्जिट किया। सुनसान था बिल्कुल सारा कुछ, रात के 12 बजे, 12:30 हो गए थे। अब यूनिवर्सिटी से ना बाहर निकल के ही सड़क क्रॉस करके, तो एक सड़क क्रॉस करके भी 3-4 किलोमीटर आगे जाना पड़ता था, वहाँ पे 7-Eleven था। मैं चला गया जी अकेला, मैंने वहाँ पे बर्गर वगैरह ले लिया, बर्गर मैंने वहाँ पे क्या बोलते हैं कैरी कर लिया था या खा लिया था, मुझे वैसा कुछ याद नहीं है अच्छी तरह से। तो वैसे तो ना मैं फ़ोन अपना हमेशा साथ ही रखता था, बट उस दिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं फ़ोन में लिया ही नहीं। मेरे पास iPhone 6 होता था उस टाइम, तो मैंने अपने रूम पे फ़ोन छोड़ दिया। अब मैंने जेब में $150 रख लिए थे, $150 मेरे पास थे, तो चलो वो तो $10-20 का जो है, मेरे ख्याल से $10 का ही बर्गर आया, तो मैंने वो खा लिया। अब मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ। अब जैसे ही मैं निकला वहाँ से, अभी थोड़ी सी दूरी में, मतलब मान लो 1.5 किलोमीटर में चला, तो पीछे से ना मेरे को आवाज़ आई, अमेरिकन ब्लैक पर्सन था वो, उसने मेरे को बुलाया, हे 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 डूड व्हाट्स अप व्हाट्स अप। मतलब वो सामने से था और एक पीछे से आवाज़ आई, 2 बंदे थे वो। तो मैंने सामने वाले को हाय बोला, तो मैंने कर दिया, तो मैं अपना चलने लग गया। तो अभी वो ना मेरे साथ बंदा साथ साथ चलने लग गया। अब वो मेरे से हाइट में भी बड़ा था और थोड़ा वो हेल्दी भी था। उसने ना साथ में मेरे को कहना शुरू कर दिया, यू वांट स्टफ, यू वांट स्टफ। अब मेरे को पहले 2-3 बारी तो समझ आया नहीं, अब स्टफ की इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो फिर 3-4 बार उसने बोला यू वांट स्टफ, यू वांट स्टफ, तो उसने ना ऐसा इशारा किया, तो मैं समझ गया कि ये मतलब अपना कुछ स्मोक वगैरह, कुछ ऐसे ड्रग वगैरह बेचना चाहता है। तो मैं कहा नो नो आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू अप्रिशिएट इट, बस ऐसे बोल के मैं आगे चल दिया। तो उसने 3-4 बारी और बोला, तो फिर मैंने उसके बाद इग्नोर करा, मैं चल दिया। अब भाई क्या हुआ कि उसके बाद वो बंदा मेरे से आगे चला गया, और जो पीछे मेरे बंदा आ रहा था, मेरे को पता था कि पीछे आ रहा है, वो भी भाग के आगे आ गया, और उस बंदे ने जो स्टफ से बोल रहा था उसने गन निकाल ली। अब गन निकाल दी, और मैं मतलब थोड़ा लगा लो कि गन जैसे उसने ऐसे करी, बिल्कुल कैजुअल ऐसे हिल रही थी गन, वो मेरे को भी अच्छी तरह याद है, और मैं थोड़ा सा उससे दूर हूँ। वो कहता स्टॉप हियर, तो भाई मैं अब रुक गया। अब देखो तुम सिनेरियो देखो, 21 साल मेरी एज है, और रात के 12:30 1 ही बज गया होगा उस टाइम पे, पूरा अंधेरा हुआ पड़ा है, सुनसान रोड है, कोई भी नहीं है, कंट्री भी नहीं है अमेरिका, शहर नया है, कोई मुझे वहाँ पे जानता नहीं है, ना मेरे पास फ़ोन है, ना मेरे पास हेल्प है, ना कुछ है। अब भाई मैं टेंशन में बहुत, मतलब उस टाइम मैं काम गया था लिटरली,
तो मेरे को याद भी नहीं है कि शायद मैंने क्या बोला था क्या नहीं बोला था, तो मैं बस मेरा मुंह खुला रह गया, मैं क्या व्हाट हैपेंड, मुझे कुछ पता ही नहीं लगा कि ऐसी सिचुएशन में भाई रिप्लाई क्या करना है ना। ऑब्वियसली तुम भी कोई किसी के साथ ऐसे परमात्मा का सिचुएशन ऐसी किसी के साथ हो ना, बट हमें पता ही नहीं ना होता, हम प्रिपेयर ही नहीं होते भी क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, क्या होता है अब आगे मेरा रिप्लाई क्या होगा। मैं तो डर ही जा रहा हूँ बहुत। वो उसने पहला वर्ड ये बोला गिव मी योर फोन। अब उसने बोला गिव मी योर फोन। अब भाई देखो तुम्हारे सामने गन लगी हुई है तो तुम क्या करोगे, फोन तो बंदे के पास 24 घंटे होता है, तुम फोन निकाल के दे दोगे। अब वो नशे नुशे में भी था, ये भी पता लग रहा था। अब भाई अब मेरे पास फोन तो है नहीं क्योंकि मैंने फोन रूम पे छोड़ दिया था अपना। अब मैं बोलते हुए भी डरूं, मेरे अब दिमाग में ये चल रहा है कि जैसे ही मैंने बोला कि भाई मेरे पास फोन तो है नहीं है तो वो साथ के गोली ना चला दे। मैंने ऐसे ही इशारा किया उसको, मैं क्या आई डोंट हैव फोन, ऐसे ऐसे मैंने दिखाया, मैंने ऐसे पॉकेट ऐसे कर दी। तो कहता नहीं, कहता व्हाट यू हैव व्हाट यू हैव। तो भाई मेरे पास $150 पड़े थे और मैंने वो निकाल के उसको दे दिया फटाफट। जैसे मैं निकाले फटाफट उसने झपटा मार लिया। जो एक बंदा था उसने बस पास में आके ऐसे हल्का सा धक्का दिया, नाउ गेट लॉस्ट गो अवे। तो भाई मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये मैं तुम्हें पहली बार दसी है, ये पहली बार दसिया। तो ये मेरी स्टोरी थी। तो ये मेरे लाइफ का सबसे खतरनाक टाइम था। मैं और जिस टाइम बहुत डर गया था लाइफ में, फर्स्ट टाइम मैं डरा था, बहुत ज्यादा डरा था मैं। और 2-4 दिन तो मैं शॉक में था कि मेरे साथ हो क्या गया। मैं भूल गया था कि मैं अमेरिका आया हूँ। मुझे इतनी टेंशन हो गई थी, मेरे को ये था कि मेरे को अपने इंडिया जाना है, बट चलो फिर है ना, मेरे को अच्छे लोग मिले, सारा कुछ अच्छा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता गया मेरे साथ। Thank you so much for watching this vlog, guys. This was my horror story. Thank you so much. Love you. Bye. Good night.